अभी आजकल पाकिस्तान में इमरान खान का उफान चल रहा है। मैं अभी कतार को, टर्की को, ये सारा एक कॉन्टिनम है। पाकिस्तान में एक पान इस्लामिस्ट उफान चल रहा है। पाकिस्तान में जो इमरान की जो गैदरिंग्स हैं, उनमें एक रेडिकलाइज्ड यूथ वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कोई डेमोक्रेसी की लड़ाई वहां पे, पान इस्लामिज्म का एक उफान चल रहा है। जो आपको कश्मीर से लेके केरला तक ये घटनाएं दिख रही हैं, ये सारे उस पान इस्लामिक उफान का ही एक हिस्सा है। ये परिस्थिति वैसी है जैसी ओटोमान एम्पायर जब खत्म होने वाला था। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, सब लोगों को निवेदन कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए। उस वक्त जब कैलिफेट खत्म हो रहा था तो ये आभास हो गया आइडियोलॉग्स को, इस्लामिक आइडियोलॉग्स को, तो अब तो हमारे पास स्टेट नहीं रहेगा, स्टेट की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। तब तक कैलिफेट जब तक था तो स्टेट जिहाद डिक्लेयर करता था ब्रॉडली। उमय्यद्स ने जिहाद डिक्लेयर किया, अब्बासिद ने जिहाद डिक्लेयर किया, ओटोमान्स ने जिहाद डिक्लेयर किया। लेकिन अब जब ओटोमान एम्पायर डिसॉल्व होने वाला था तो उसके बाद उन्हें अब क्या करेंगे, हमारे पास अब स्टेट की प्रोटेक्शन नहीं है, पान इस्लामिक कैलिफेट नहीं है, उसका पावर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो उस वक्त कैलिफ ने ही यह कहा कि मेरे हाथ में एक ट्रिगर है, जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज में मुसलमान है वो मेरे हाथ में सबसे बड़ी एक पूंजी है, और ये एक ट्रिगर है, इसको मैं दबाऊंगा कि पूरी दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी। और उस वक्त उन्होंने कोशिश की कि वो जर्मन्स के साथ और सोवियत यूनियन के साथ, इमर्जिंग कम्युनिज्म के साथ अलायंस करके ब्रिटिश एम्पायर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और फ्रेंच एम्पायर को, कॉलोनियल एम्पायर को वो उखाड़ दे। उसके लिए हर एक नॉन मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों को बगावत के लिए खड़ा करना था। उसी बगावत का स्वरूप आपने खिलाफत मूवमेंट के रूप में इंडिया में भी देखा। लेकिन इसलिए इस्लाम कोशिश कर रहा था अलाइन करने की ग्लोबल पावर ब्लॉक्स के साथ। इंडिया में उसने टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी की। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे वो जर्मन्स के साथ मिले, नाजीज के साथ मिले और कम्युनिस्ट के साथ मिले। इंडिया में उन्होंने साइमल्टेनियसली खिलाफत के बाद इमीडिएटली ब्रिटिशर्स के साथ एंगेजमेंट शुरू की और इंडिया को डिवाइड करने की प्रोसेस की। इंटरनेशनली वो ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ने की प्रक्रिया कर रहे थे और इंटरनली वो इंडिया को डिवाइड करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे ब्रिटिशर्स की मदद से ही। अब जो ये चल रहा है इस वक्त, पान इस्लाम फिर से एक पावर ब्लॉक ढूंढ रहा है। अब इस वक्त नाजी पावर नहीं है, कम्युनिस्ट पावर भी अब डिसइंटीग्रेट हो गया है, उनके पास अब अमेरिकन पावर भी नहीं है, यूरोप के साथ रिलेशनशिप बिगड़े हुए हैं। तो पान इस्लाम एक कॉन्टिनम बिल्ड कर रहा है कि क्या करें इस सारी सिचुएशन में, किसी कॉन्टिन्यूटी को बिल्ड कर रहा है। लेकिन एक चीज का उन्होंने फैसला किया है कि कश्मीर से लेके बराबर कन्याकुमारी तक मुस्लिम बगावत का माहौल खड़ा करना है। इसमें पाकिस्तान की हर एक एजेंसी काम करेगी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, इमरान भी वही काम करेगा जो शहबाज शरीफ काम करेगा। और इसमें दो कंट्री जो वीक कंट्रीज हैं लेकिन जो पहले से साथ थी, कतार थी और टर्की थी। ये एक प्रोसेस चल रही है। इसलिए जब आप इस सब को देखेंगे, इसमें आप देख लीजिए कनेक्शन है। जो कश्मीर में हो रहा है ये उद्घोषणा है कि जिनोसाइडल वॉर हिंदुओं के खिलाफ खत्म नहीं हुआ है। और जो केरला में या शायद मान लीजिए वेस्ट बंगाल में या मध्य प्रदेश के किसी एरिया में या राजस्थान के जो हो रहा है, वो इस बात की उद्घोषणा है कि इसी पान इस्लामिस्ट वॉर का अब हम एक अंग है। जब आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया तो कश्मीर में हमने इस बात को लेकर बार बार ये कहा कि 3 बातें डिसाइड की गई। उन 3 बातों में सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई हमको इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है, हमको इंडिया में बगावत करनी है। और उसके साथ इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। आपके सामने शाहीन बाग आ गया और साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया को ग्लोबल मंच पे इसको एज ए फैसिस्ट कंट्री, हिंदू फैसिस्ट कंट्री प्रोजेक्ट करो। जो मोदी अपने आप को कहता है कि मेरा जबरदस्त रेस्पेक्ट है दुनिया में, उसको मालूम नहीं है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, यूरोप में, इंग्लैंड में उसको ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया गया है कि ये हिंदू हिटलर है। आप मुझे बोल रहे थे कि बहुत से एरियाज में हमारे फॉरेन ऑफिस ने अच्छा काम किया।
लेकिन नैरेटिव के लेवल पे वो पूरा फेल हो गया आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद। वो ये भी जज नहीं कर पाए कि अफगानिस्तान में कब टेक ओवर होगा। उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमको अपने नागरिकों को कब इवैक्यूएट करना है। आप देख लीजिए दोहा कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हम वहां से निकलेंगे, उसके बाद हमारी एक्टिविटी कुछ नहीं रही। अब ये कौन रोक रहा है? ये नॉर्मल एक्टिविटी जो आपकी समझ में आ रही है, मेरी समझ में आ रही है, वो ब्यूरोक्रेसी में कौन रोक रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे कौन रोक रहा है, वो स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स के लेवल पे कौन रोक रहा है, ये विषय सामने है। लेकिन ये नासमझी भी है और विघटनकारी एक्टिविटी भी है, दोनों है। इनमें आपको बहुत जगह एक नैविटी, एक जिसको आप कहें कि एक बुद्धूपन भी लगेगा, लेकिन साथ में आपको लगेगा कि यह विघटनकारी, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमको विशफुल थिंकिंग की कोई लक्ष्य नहीं है, यह विघटनकारी प्रोसेस चल रही है।